हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुधीर मौर्य आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने मैथ विषय में सबसे इसके पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1A के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने पूरी एक्सरसाइज का अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली या अर्थात एक्सरसाइज 1B में हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको जो संख्याएं दी रखी हैं इनको हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 140 के फैक्टर करते हैं। 140 जो है इसके फैक्टर करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो इसको डिवाइड करेंगे। 2 सते 14 0, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे। अब जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा डिवाइड करेंगे। 2 3 6, 1 बचेगा 10, 2 5 10। अब लास्ट में 5 आ चुका है, इसलिए 5 जो हमारा अंक है ये 5 से ही डिवाइड होगा, इसलिए 5 से करते हैं। 5 सते 35, अब ये 7 बचा, 7 से डिवाइड होगा, 7 7। अब क्या करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल व्यक्त ही करना है। लिखते हैं अभाज्य 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, जो ये हमारे गुणनखंड है इनको गुणे के रूप में केवल लिख लेना बस। 2 गुणे 5 गुणे 7, बस यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था। बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 156 को हमको इनको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 के हम टुकड़े काट लेंगे यहाँ पर। 2 से इसको काटते हैं, 2 से 14, 1 बचेगा और 2 8 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 6, 1 बचेगा 18, 2 9 18, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 13 बचा। 13 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो होती है स्वयं से केवल करती है। 13 1 13, बस इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। अभाज्य 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, जो आए हैं गुणे में लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, बस ये आंसर अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही केवल व्यक्त करना है बस। अब अगला क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है 38 25। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 38 25 को लास्ट में इकाई का अंक हमारा 5 है, इसलिए इसको हम 5 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 5 सते 35, 3 बचेगा 32, 5 चका 30, 2 बचेगा 25, 55 25, फिर 5 से हो जाएगा 5 1 5, 1 बचेगा 16, 5 3 15, फिर 1 बचेगा 5 3 15, 3 बचेगा 133 आ जाएगा। फिर ये 133 देखते हैं किससे कटेगा। 133 हमारा 3 चक्कू 12, 1 बचेगा, नहीं कटेगा 3 से, इसलिए अब इसको 11 से करते हैं। 11 1 11 और 11 2 13, जिससे भी नहीं कटेगा। तो इसको हम 7 से अगर देखें तो 7 1 7 से हो जाएगा। 7 1 7, 6 बचेगा 63 हो जाएगा। 7 9 63, 19 आएगा। 19 हमारी अभाज्य संख्या, इसलिए 19 से ही डिवाइड होगा। अतः इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 38 25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 19, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 5005। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, 5005 के हम फिर से इसके टुकड़े काटेंगे। 5 से इसको काटेंगे, लास्ट में 5 का इकाई का अंक है, इसलिए अब इसके लिखेंगे 5 से। 5 1 5 0 0, फिर 5 1 5, फिर ये हमारा कटेगा 7 से इसको देखेंगे कटेगा 7 1 7, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा 21, 7 रुक 21, फिर ये हमारी संख्या कटेगी 11 से। 11 1 11, 3 बचेगा 33, 11 3 33, फिर 13 से कट जाएगा, 13 1 13, इसके लिख लेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर
5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, बस यही आंसर हो गया। और अब हमारा लास्ट एक बचा है 74 29। 74 29 इसके फैक्टर करेंगे, इधर लिख लेते हैं 74 29, इसको काटेंगे। 74 29 जो है हमारा, देखते हैं किस संख्या सबसे पहले कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 14 3 चक्कू 12, और फिर 1 बचेगा 3 चक्कू 12, 3 दूना 6, 1 बचेगा 3 चक्कू 12, 2 बचेगा 22, 3 से 21, 1 बचेगा 19, 3 से नहीं कटेगा, इसलिए इसको किसी बड़ी संख्या देखते हैं। तो हमारे कटेगा 17 से। 17 से इसको काटेंगे, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू ही लगा देंगे, 17 चक्कू 68, 68 और 8 6 14, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा हमारा। 7 दूना 34, 17 3 51, 51 हमारा 62 था, 62 में 51 लगा देंगे, कितना बचेगा, 2 से 1 जाएगा 1, और 6 से 5 जाएगा 19, बचेगा 119, 17 70 119 लग जाएगा। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, 19 से हमारा लग जाएगा, 19 दूना 38, 38 8 5 13, 5 बचेगा 57, 19 3 57, फिर यह 23 अभाज्य संख्या 23 से हमारी डिवाइड होगी। तो फिर से हम लिख सकते हैं 74 29 के अभाज्य गुणनखंड बराबर लिख लेते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23, बस यही हमारा इसमें लग गया। हेलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM होता है। इसके लिए हम फार्मूला देते हैं। फार्मूला हमारा होता है हमारे पास कि LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, अर्थात LCM गुणे HCF बराबर होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। क्योंकि ये जांच करेंगे, जब जांच के लिए हमारा यह फार्मूला लगाना होगा। इसी तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF और LCM हम दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है कि हम अलग अलग इनके जैसे हमारा 26 और 91 इनके फैक्टर अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं HCF और LCM, या इन दोनों के हम एक में भी निकाल सकते हैं। जैसे हम एक साथ ही निकालते हैं 26 और 91। इसमें क्या कहते हैं, HCF जो संख्या वह संख्या होती है जिससे दोनों संख्या अर्थात या यहाँ पर जितनी संख्या दे रखी है उससे एक बार में सभी संख्या डिवाइड हो जाती है, तो वो हमारा HCF होता है। जैसे यहाँ पर 13 से हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, अर्थात 13 दूना 26, 13 सते 91। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 7 नहीं कटेगा, सभी 7 से 7 को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ देखते हैं जो हमारा 13 है, 13 से हमारी दोनों संख्याएं डिवाइड हुई हैं, अर्थात हमारा HCF जो हो जाएगा, HCF वही संख्या होती है जिससे इसके अंदर जो भी संख्या देगी सभी की सभी डिवाइड हो जाएं। इसलिए हम इसमें लिखते हैं कि जो HCF हो जाएगा हमारा 13, और जो LCM होगा, LCM में क्या करते हैं, LCM में जो सभी संख्याएं होती हैं इनके गुणन कर लेते हैं, वही हमारा LCM आ जाता है। कि गुणा कर लेंगे, 13 दूना 26 और गुणे 7, इनकी गुणा कर देंगे। अब 7 छंग 42, 7 दूना 14, 14 4 18, यह हमारा हो गया LCM। अब हमें जांच करना था कि इनका लासा और मासा का गुणनफल एक संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम ये सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM हमारा आ चुका है कितना, 182 गुणे HCF हमारा आया था 13 बराबर फर्स्ट नंबर हमारा है 26 गुणे सेकेंड नंबर हमारा है 91। अब इनकी हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने के पश्चात हमारा आ जाएगा, गुणा करेंगे तो इनकी गुणा चलो अच्छा कर लेते हैं, 182 और गुणे 13, 182 और 13 इनकी अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाता है 23 और 66। तो यहाँ पे लिख देते हैं 23 66। इसी प्रकार हमारी 91 और 26, 91 और 26 के जो हम गुणा करते हैं इसका भी हमारा आ जाता है 23 और 66। अतः दोनों तरफ का समान आया है, इसलिए लिखते हैं LHS
बराबर RHS, अर्थात यही सिद्ध करना तो हमारा क्या होगा, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हमारा है 510, 92, इन दोनों को भी हल करते हैं। इनके फैक्टर उसी प्रकार करके पहले HCF निकालते हैं। 510, 92। अब इसमें भी HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, HCF में सबसे पहले जिस संख्या से पहले सर्वप्रथम डिवाइड होता है उससे हम पहले डिवाइड करते हैं। पहले इसको 2 से देखते हैं, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर एक बचेगा 2 पंचे 10, 2 से ये भी कर, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, अब इसको 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, फिर चलो 3 से देखते हैं। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12। और HCF हमारा, अब इसको फिर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, अलग अलग संख्याओं से डिवाइड होगा। तो इसको अलग संख्या से हम डिवाइड करते हैं, इसको 5 से करेंगे, 5 से ही डिवाइड होगा। 5 25, 5 एकम 5, या 46 डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसको 3 से कर देते हैं। 3 एकम 3, 2 बचेगा 21, 3 सत्ते 21, और ये 46 नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं इसको। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 17 बच जाएगा। 17 जो है हमारा अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 से कटेगा। 23, और 23 हमारी एक अभाज्य संख्या, ये भी 23 से ही कटेगी। अब HCF हमने बताया था कि जो HCF होता है वो केवल जिस संख्या जिससे हम डिवाइड करते हैं यहाँ से, उससे पूरे जो डिवाइड होता है वही हमारा HCF है। 2 से देखो दोनों संख्याएं डिवाइड हुई हैं, और 2 को छोड़ के अन्य सभी संख्या 2 अलग अलग से, जैसे 5 से यही केवल कटी है और ये संख्या नहीं कटी है। 3 से अगर डिवाइड करें तो यही संख्या डिवाइड हुई और 46 डिवाइड नहीं हुआ। अर्थात एक ही संख्या से जब इसके अंदर जो संख्या दे रखी सभी डिवाइड होती हैं तो वही हमारा HCF होता है। HCF हमारा 2 हो जाएगा। LCM बराबर, LCM क्या होता है, इन सब की जो यहाँ पर फैक्टर आते हैं इन सब की क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं, यही हमारा LCM होता है। 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 23। अब इनकी हम गुणा करा लेते हैं। इनकी गुणा हमारी आएगी 23, 46 और 0। 23, 46, 0 इनकी गुणा आती है। अब क्या करते हैं, इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो उसी बार सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, फिर से वही सूत्र लगाएंगे। LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। LCM हमारा है, HCF आएगा 2, और LCM हमारा है 23, 46, 0 बराबर पहली संख्या हमारी है 510 गुणे 92। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा करा लेते हैं। गुणा कराने के बाद हमारा आता है 46, 92, 0, और इधर की भी जब हम गुणा करेंगे तो इसका भी हमारा आएगा 46, 92, 0। अतः दोनों तरफ का बराबर आएगा, इसलिए फिर से लिख देंगे LHS बराबर RHS, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। अभी हमारा एक खंड इसका बचा है, जो हमारा तीसरा खंड है 336 और 54। क्या कहते हैं, 336 और 54, इनका हम फिर से LCM निकालते हैं। 2 से हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 छंग 12, एक बचेगा 2 अठी 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सते 14। अब हमारे 2 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे क्योंकि भाज्य संख्या आ गई, तो हम इसको फिर से चलो 2 से भी डिवाइड करते हैं। 2 अठी 16, 2 चक्कू 8, ये 27 हमारा डिवाइड नहीं होगा 2 से, फिर 2 से भी कर देते हैं। 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, तो ऐसा नहीं होगा, ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 3 एकम 3, 1 बचेगा 12, 3 चक्कू 12, ये भी कट जाएगा, 3 9 27। 2 से अब करेंगे, 2 से 14, 9 नहीं डिवाइड होगा। 7 से हमारा 7 डिवाइड होगा क्योंकि ये भाज्य संख्या है, 9 नहीं डिवाइड होगी। 9 अब लास्ट संख्या बची है, 7 कम 7 लगेगा, 9 बची है, इसलिए 9 को 9 से ही डिवाइड कर देते हैं। अब HCF हमने बताया था अभी, जो HCF हमारी संख्या होती है, HCF हमारी वही संख्या होती है
जिससे दोनों संख्या डिवाइड होती है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम देखें 2 से दोनों संख्या डिवाइड हुई थी, और इसी प्रकार यहाँ 3 से दोनों संख्या एक साथ डिवाइड हुई थी। जो एक साथ डिवाइड होती वही हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ हमारा जो 2 × 3, एचसीएफ हो जाएगा 2 × 3 = 6। अब एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम में सभी मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। 2 × 2 × 2 और × 3 × 2 × 7 × 9। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 48 × 7 और गुणे में 9। और इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा 30 और 24। अगर इनकी हम गुणा करेंगे 30 24 आ जाएगा। अब फिर से सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए वही फिर से हम सूत्र लगाते हैं। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। एलसीएम हमारा कितना आया था 30 24 गुणे और एचसीएफ आया 6। पहली संख्या हमारी 336 और गुणे 336 गुणे 54। अब इनकी हम गुणा कराते हैं, तो इनकी गुणा 336 और 54, इसकी गुणा हमारी आती है 18, 14 और 4। इसी प्रकार अगर हम इनकी 6 और इसकी गुणा करते हैं, 6 चौक 24 और 6 दूना 12, 12 दो 14, 6 कम 6 0 1 और 6 3 18। देखो दोनों तरफ का समान आ गया, इसीलिए हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये हमारा क्या होगा, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। हाँ, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। यहाँ पर केवल हमका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जो हमारा एचसीएफ अच्छा होता है, एचसीएफ मीन्स फुल फॉर्म इसका क्या होता है, जैसे एचसीएफ हमारा होता है एचसीएफ, एचसीएफ का हमारा पूरा नाम होता है एच फॉर जो हमारा था हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी प्रकार जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम का पूरा हमारा जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अर्थात एचसीएफ जो एलसीएम होते हैं इनके हमारे फुल फॉर्म होते हैं। एचसीएफ का बताया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी का एलसीएम हमारा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब एचसीएम और एलसीएम निकालना है। पहला हमारा सवाल है 12, 15, 21। इसका हमारे क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए वही फिर से हम इनके फैक्टर करते हैं। 12, 15, 21। अब इनको फैक्टर करते हैं। 3 सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 3 चौको 12, 3 5 15, 3 7 21। 3 से हमारी पूरी डिवाइड होगी। अब 2 से करेंगे, 2 से भी 4 डिवाइड हो रहा है, 2 दूना 4, 5 नहीं डिवाइड होगा, 7 भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 5 अभी नहीं हुआ और 7 बच गया। अब इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं। 1 तो बचा, 5 1 5, 7 बच गया। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 1 1 हमारा बचा। अब क्या करते हैं, इनका हम एचसीएफ बताए थे। एचसीएफ हमारा क्या होता है, जो एक ही संख्या से हमारी जो एक अंक यहाँ पर लेते हैं जिससे हमारी दोनों संख्या डिवाइड हो। जैसे 3 है, 3 से हमारा 12 भी डिवाइड हुआ था, 15 भी हुआ, 21 भी हुआ। और हमारे जो भी अंक हैं उनसे सभी अलग अलग संख्या डिवाइड होंगी। जैसे 2 से 4 ही हुआ, ये नहीं डिवाइड, 5 डिवाइड नहीं हुआ और 7 डिवाइड नहीं हुआ। इसी प्रकार 2 से देखो 2 ही डिवाइड हुआ, 5 नहीं, 7 नहीं हुआ। इसी प्रकार अगले कोई भी संख्या से, इनमें से कोई भी संख्या समान रूप से नहीं डिवाइड हुई है। अर्थात एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3। और एलसीएम में हमने पीछे भी बता रखा था, एलसीएम में इन सबकी गुणा करा लेते हैं। 3 × 2 × 2 × 5 × 7। अब इनकी गुणा कर लेंगे। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 6 7 42, 420 हमारा एलसीएम आ गया 420। सेकंड सवाल हमारा है 17, 23, 29। इसका हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर से इनके फैक्टर करते हैं। 17, 23, 29। अब हमारी सभी इसमें देख रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे हमारी 17 है वो भी एक अभाज्य संख्या है, 23 है वो भी एक अभाज्य संख्या है, 29 है वो भी एक अभाज्य संख्या है। अर्थात ये हमारी 17 जो संख्या 17 से 17 कम 17 डिवाइड हो गई, 23 बच गया 29। अब ये जो हमारे 23 है, 23 संख्या जो होगी 1 से ही डिवाइड होगी, 23 कम 30, 29 बच गया। अब 29 से हम डिवाइड करेंगे तो 29 कम 29, 1 1 आ गया सभी जगह। अर्थात अब लास्ट में हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ क्या होगा, कुछ हमारा किसी संख्या से पूरी डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए लास्ट में 1 1 सम में है, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा एचसीएफ बराबर 1। और एलसीएम बराबर, एलसीएम में इन सबकी गुणा कराते हैं। एलसीएम में इनकी गुणा करेंगे 17 × 23 × 29, इनकी गुणा करा लेंगे। 17 3 51 का 1,
17 दूना 34 और 34 और 5 और 5 4 9 39 गुणे 29। अब 39 और 29 इनकी गुणा करेंगे, हमारा आएगा 11 33 9। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। बस यही आंसर। थर्ड नंबर हमारा है, थर्ड नंबर 8, 9 और 25, इनका एलसीएफ और एलसीएम निकालना है। 8, 9, 25 इनके भी फैक्टर उसी प्रकार करेंगे। 2 से सबसे पहले डिवाइड, 2 चक्कू 8, 9 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा। फिर 2 से करते हैं, 2 दूना 4, 9 फिर से डिवाइड नहीं होगा, 25 भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 कम 2, 9 डिवाइड नहीं हुआ, 25 भी नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं, 1 3 3 9 और 25। फिर 3 से करेंगे, 3 1 कम 3, 25 हमारा डिवाइड नहीं होता है। अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 25 और फिर 5 हमारा जो है 5 से डिवाइड होगा, 5 कम 5। अब हमारा एचसीएफ फिर से वही एचसीएफ किसी भी संख्या से हमारी तीन संख्या दे रही हैं, 8 9 25, कोई भी संख्या एक कॉमन संख्या से हमारी पूरी डिवाइड नहीं हुई, इसलिए एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा, एचसीएफ लास्ट में हमारा 1 1 समय बचा, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में बताते सबकी गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इनकी गुणा कराते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72 और गुणे 25। अब इनकी गुणा करते हैं, 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और इनकी 25 सत्ते जो होता है हमारा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 में 5 जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा 180। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। बस ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है एचसीएफ ऑफ 306,657 बराबर 9 दिया है, अर्थात ये दिया है कि 306 और 657 का जो एचसीएफ हमारा है 9 है और एलसीएम हमारा निकालना 306 और 657 का। इसके लिए हम क्या करें, एचसीएफ जो दिया है लिख लेंगे, एचसीएफ ऑफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम हमारा निकालना है, एलसीएम ऑफ 306,657 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके लिए कहते हैं, एक सूत्र हमने पढ़ा था अभी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हमारा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर क्या हो गया, जो हमारा 300 ये हमारा फर्स्ट नंबर मानते हैं और जो 657 इसको हम सेकंड नंबर मानते हैं और एचसीएफ हमारा दे रहा था। यहाँ पे हम इसमें इस सूत्र में मान ही रख देते हैं। एलसीएम हमारा पता नहीं है तो एलसीएम लिखा रहने देंगे इसी प्रकार। फिर एचसीएफ दे रखा दोनों संख्याओं का 9 है, बराबर पहली संख्या हमारी दे रखी 306 गुणे दूसरी संख्या दे रखी 657। अब क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम का मान निकाल लेंगे तो 9 का हमें पक्षांतर करना होगा। पक्षांतर करने के लिए 9 हमारा गुणे में है, इसलिए इसका जब पक्षांतर करेंगे तो हमारा गुणा वाला जो होता है वो हमेशा बटे में जाता है, तो हमारा बटे में चला आएगा 9। अब 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 1 9, इसको काट देंगे, 9 त्रुके 27 और 27 3 बचेगा, हमारा हो जाएगा 36। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कट जाएगा 9 चौक 36। अब हमारा एलसीएम बराबर बचेगा ऊपर 34 गुणे 657, 34 और 657 इनकी हम गुणा करेंगे तो गुणा करने से आएगा 22 और 33 8। ये हमारा एलसीएम होगा। बस ये हमारा एलसीएम निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि एचसीएफ ऑफ 225,60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x है, तो x का मान ज्ञात करना है। अर्थात हमारा एचसीएफ 225 और 60 का एचसीएफ के रूप में इसको लिखना है। तो इसको हम सवाल लिख लेते हैं फिर से, एचसीएफ 225,60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। अर्थात हमें 25 और 225 और 60 इनका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हम इसको डिवाइड मेथड से निकाल लेते हैं, 60 से डिवाइड करके 225 को एचसीएफ निकाल लेते हैं। 60 दूना 120, 6 3 18, 6 चौक 24, 240 ज़्यादा हो जाएगा, लगाते हैं 6 3 18, 180, 5 और बचेगा 12, 12 से 8 जाएगा, बचेगा 4। अब फिर से डिवाइड नहीं हो रहा तो 45 से 60 कर देंगे, 45 से कम 45, घटा देंगे बचेगा 15,
15 से पुनः 45 को करेंगे, 15 तियाँ 45, पूरा पूरा हमारा डिवाइड होगा। जिस संख्या से डिवाइड होता है हमारा क्या होता है HCF। तो यहाँ पे HCF आप इसकी जगह क्या रखते हैं, HCF हमारा है लास्ट में कितना 15, तो इसकी जगह रखते हैं 15 बराबर, अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 55 25 के 5, 5 दूना 10, 10 2 12, 5 दूना 10, 10 1 11 और माइनस का 10x। अब क्या करना है, इसको पक्षांतर कर देते हैं इधर 15 की तरफ। 15 माइनस 1125 बराबर बचेगा माइनस का 10x। अब इसमें से घटा देंगे, 5 से 5 जाएगा 0 और 2 से 1 जाएगा 1 और हमारा बचा 11 बराबर, और ये माइनस का ज़्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस का 10x। माइनस माइनस दोनों तरफ हमारा हट जाएगा। x का मान निकालना इसलिए 10 गुणे में इसका पक्षांतर कर देंगे, इसके बटे में आएगा 1110 बटे में 10 बराबर x। 0 से 0 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा x बराबर 1 अर्थात 111। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है HCF आप 120 का 225 बराबर 15 है, तो LCM आप 120 का 225 निकालना है। तो उसी का फिर से कर लेते हैं, जो हमारा दे रखा है उसको लिख लेते हैं। HCF ब्रैकेट में 120 का 225 बराबर दे रखा 15 और LCM ऑफ 120 का 225 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमें निकालना है, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे जो बताया था कि LCM गुणे HCF बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट और सेकेंड नंबर क्या होता है, जो यही संख्या ब्रैकेट के अंदर दे रखी है, हम पहली संख्या इसको मान लेते हैं, दूसरी संख्या है। अब इसमें मान हमको पता है क्या का HCF का है, तो LCM निकालना है। LCM ऐसे लिखा रहेगा, LCM गुणे HCF। HCF का मान दे रखा 15, HCF की जब रख देंगे 15। फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या दे रखी है 120 गुणे दूसरी संख्या दे रखी है 225। अब यहाँ से मान हमको LCM का निकालना है। LCM ऐसे लिखा रहेगा, LCM बराबर 15 गुणे में इसका पक्षांतर करेंगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा बटे में 120 गुणे 225 और बटे में 15। 15 से इसको आप काट देंगे, 15 एकम 15, 15 8 120 आएगा हमारा ऊपर 8 गुणे 225। इनके बुढ़ा करते हैं, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 16 4 20, फिर 8 दूना 16, 16 और 2 18, हमारा LCM हो जाएगा 1800। ये हमारा आंसर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा x बराबर, सबसे पहले x बराबर देखते हैं क्या लिखा है। x के दो गुणनखंड हमारे हैं 3 और गुणे 7, x के रूप में दे रखे हैं तो इनकी बस गुणा करा दें। 3 सते हमारा हो जाएगा 21, 3 गुणे 7 गुणे 3 अर्थात फिर से हम इसको लिख लेते हैं 7 और गुणे 3, इनकी गुणा आ जाएगा 7 रुक 21। ये हमारा x का मान है। इसी प्रकार जो हमारा y है, y के दो गुणनखंड है, y बराबर हमारा 4 गुणे x। अब यहाँ पे हम जो x का मान निकाल चुके हैं वो रख देते हैं 4 गुणे 21। x का मान 21 है, इसकी जगह 21 रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 21 चक्कू 84। बस ये हमारा x और y का मान निकालना था, x और y के मान आ गया, बस ये हमारा आंसर। थैंक यू क्लास।